दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में लिखा गया है, रामः शस्त्र भृतामहम्, मैं पवन कर्ता में पवन और शस्त्रधारियों में राम हूँ। दोस्तों, जब राम ही कृष्ण हैं, कृष्ण ही राम हैं, तब अंतर बताना उचित नहीं। भारतीय जन के परम आदर्श भगवान राम भी हैं और भगवान कृष्ण भी। ये दोनों भारतीय धर्म परंपरा के ऐसे प्रज्ञा पुरुष हैं जिनसे हर देश काल का व्यक्ति प्रेरणा लेता है, मर्यादा की भी और असीमता की भी। जीवन हो मर्यादा जैसा, लेकिन धर्म और न्याय की रक्षा के लिए कृष्ण होना ही होता है। मानव मन भेद में जीता है, इसलिए समान जन्यों के लिए ये 10 अंतर या भेद हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के 10 अंतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं इन दोनों की कलाएं के बारे में। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री राम 12 कलाएं और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में दक्ष थे। श्री कृष्ण में जो अतिरिक्त कलाएं थी वह उस युग के मान से जरूरी थी। दूसरा है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन मर्यादाओं को कभी तोड़ता नहीं है, जबकि श्री कृष्ण समय आने पर इसका अनुसरण नहीं करते हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मर्यादा जरूरी है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। भगवान राम का जीवन एक आदर्श है, तो श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव। पुत्र के रूप में वनवास, भाई के रूप में पादुका त्याग और पति के रूप में सीता वियोग। भगवान राम के दुखों का न ओर है न छोर, लेकिन फिर भी वह मर्यादा को नहीं त्यागते हैं, सत्य के पथ पर अटल रहते हैं। राम अपने हर रूप में धर्मार्थ किसी न किसी सुख की बलि देते जाते हैं। वहीं शस्त्रधारी राम युद्ध क्षेत्र में हर खोया सुख और पूर्ण सम्मान जीतने में समर्थ हैं। अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो कृष्ण बेहद राजनैतिक अवतार हैं। वो कभी जरासंध के भय से युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और रणछोड़ कहलाते हैं, अर्थात वे परिस्थिति खराब होने पर मैदान को छोड़ना भी बुरा नहीं मानते। वे हर तरह के समय परिस्थितियों के अनुसार ही अपना कार्य करते हैं। यही एक राजनेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। दूसरी ओर भगवान राम कोई राजनेता नहीं हैं, इसलिए उनके लिए समाज की मर्यादा और धर्म सम्मत आचरण ही सर्वोपरि है। तीसरा अंतर है दोस्तों जीवन चरित्र। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन ही गीता है, या यूं कहें कि धर्म जगत है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें शिक्षा देता है कि धर्म रक्षार्थ के लिए अर्थात धर्म की रक्षा के लिए कई बार हमें धर्म विरुद्ध आचरण भी करना होता है। दरअसल भगवान राम अपने जीवन दर्शन और व्यवहार में लौकिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, जबकि भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन और व्यवहार के बहुयामी पक्ष हैं। राम की जीवन शैली आपको जीवन में बाधाओं से उबरने का मार्ग प्रशस्त करती है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सुखी जीवन की प्रेरणा मिलती है। चौथा अंतर है दोस्तों दाम्पत्य जीवन। दोस्तों, भगवान श्री राम का सामाजिक नियमों का पालन करते हुए सिर्फ एक पत्नी व्रत ही धारण करते हैं, जबकि कृष्ण की 8 पत्नियां थी। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी के वियोग में 2 वर्ष बिताए, जबकि भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी का वियोग नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण की विवाह परिस्थितियां भी भिन्न थी, परंतु भगवान श्री राम ने मुरली और रास माधुर्य नहीं दिखाया। जीवन भर एक पत्नी व्रत रखा। भगवान राम ने सबके प्रेम निवेदन ठुकरा दिए। भगवान राम ने सीता जी से प्रेम किया, उन्हीं से विवाह भी किया, परंतु कृष्ण ने प्रेम तो राधा से किया, लेकिन विवाह रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी इत्यादि से किया। राम का विवाह विधिवत रीति रिवाज से संपन्न हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विवाह गंधर्व रीति रिवाज से किया। भगवान राम के जीवन को देखा जाए तो उन्हें गृहस्थी का सुख ना के बराबर ही मिला। इसके ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण को सदैव ही गृहस्थी का सुख मिला। भगवान राम का नाम उनकी पत्नी के साथ लिया जाता है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का नाम उनकी प्रेमिका राधा के साथ लिया जाता है। पांचवा अंतर है फ्रेंड्स वन और महल। दोस्तों, भगवान राम का जीवन बचपन से ही वन में वनवासी, ऋषि, आदिवासी के बीच ही रहकर धर्म कर्म के कार्यों के केंद्र में रहा। उन्होंने ऋषियों की रक्षार्थ असुरों का वध किया और वनवासियों को शिक्षित और संगठित किया। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण का सामना बचपन से ही राजकुमारों से होता रहा और ये राजनीति के केंद्र में रहे। राम महलों में पैदा हुए, पले और बाद में वनवास चले गए। कृष्ण बाद में महलों में गए, पैदा जेल में हुए, पले गोकुल में। बंदी गृह में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को शैशव
वास्तव में ही दांव पेच की विभीषिकाओं से जूझना पड़ता है। राम ने तो तपसी, वनवासी और उदासी का जीवन जीकर ही धर्म की रक्षा प्रारंभ की थी। छठा अंतर है अर्थव्यवस्था को विस्तार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनके 18 कुल के लोगों का कार्य गोपालन था। भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र को व्यवस्थित कर इसका विस्तार किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्षीय वनवास काल में वन भूमि में कृषि का विस्तार किया, झोपड़ी या पनकुटी में रहना सिखाया और वनवासियों की भूख का समाधान किया। राम की कर्म भूमि पूर्वी और दक्षिण भारत है, जबकि कृष्ण की कर्म भूमि उत्तर और पश्चिमी भारत है। पूर्वी और दक्षिणी भारत का मुख्य भोजन चावल है, जबकि उत्तर और पश्चिमी भारत में दुग्ध उत्पादन प्रमुख भोजन है। कृष्ण ने गौपालन के माध्यम से नई अर्थव्यवस्था का विस्तार किया, तो राम ने कृषि और वन की संपदा को अर्थव्यवस्था का आधार बनाया। सातवां अंतर है फ्रेंड्स भक्त। दोस्तों, सर्वशक्तिमान हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवंत जैसे लोग भगवान राम के परम भक्त हैं। प्रभु श्री राम की भक्ति तो स्वयं भगवान शिव भी करते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझने के लिए अर्जुन और बलराम को भी वक्त लगा, तो दूसरे की बात करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण तो अपने भक्तों के भक्त थे। भक्ति के वे सारे मार्ग जो दूसरी ओर जाते हैं, वे सभी घूमकर श्री राम की ओर ही आते हैं। श्री कृष्ण का सहयोग भी भगवान हनुमान ने दिया था, क्योंकि श्री कृष्ण राम ही तो हैं। राम अपने मित्रों को बिना मांगे ही उनकी वांछित वस्तु दे देते हैं, जैसे कि सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने बिना मांगे ही क्रमशः बाली और रावण का राज्य प्रदान कर दिया। इसके विपरीत कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को उसकी याचना करने के बाद ही वैभव प्रदान किया। आठवां अंतर है फ्रेंड्स युद्ध नीति। दोस्तों, भगवान राम की युद्ध नीति और भगवान श्री कृष्ण की युद्ध नीति में बहुत बड़ा अंतर है। राम ने अपने सम्मान की लड़ाई लड़ी, जबकि भगवान श्री कृष्ण की लड़ाई अपने लिए नहीं बल्कि धर्म रक्षार्थ के लिए थी। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया। सेना के गठन और समुद्र पार करने से लेकर महाशक्तिशाली रावण का वध करने तक कई घटनाक्रमों का सामना उन्हें करना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास खुद की सेना थी, जिसे उन्होंने कौरव पक्ष को ही दे दी थी और खुद पांडवों की ओर से लड़े थे। भगवान राम को रावण के छल और उसकी मायावी शक्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान कृष्ण को छल करने वालों के साथ छल का ही सहारा लेना पड़ा। नौवां अंतर है फ्रेंड्स पापियों का वध। दोस्तों, भगवान राम ने एक एक करके वन में और अन्य जगहों के पापी असुरों का समय समय पर वध किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी को एक जगह एकत्रित करके महाभारत के युद्ध में ही निपटा दिया। एक कंस पापी सहारे, एक दुष्ट रावण मारे, दोनों अधीन दुख हरता, दोनों बल के धाम। और 10वें में इन दोनों के अन्य अंतर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भगवान राम का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है, भगवान कृष्ण का चरित्र चिंतनीय है। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी को दिन के ठीक 12 बजे हुआ था, जबकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भादो के कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे हुआ। जहां भगवान राम के जन्म के समय चारों ओर उजाला ही उजाला है, वहीं भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय घटाघोप अंधेरा है। राम का जन्म महल के अंदर हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ था। राम श्याम वर्ण के थे तो कृष्ण काले वर्ण के थे। अंत में कहना यही चाहेंगे फ्रेंड्स कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा बेटा हर पिता चाहता है और उनके जैसा पति हर स्त्री अपने जीवन में चाहती है। यह सबसे बड़ा अंतर है। लेकिन यह भी सत्य है फ्रेंड्स कि दुनिया में हर लड़की अपना प्रेमी भगवान श्री कृष्ण जैसा चाहती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए फ्रेंड्स, हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री कृष्ण जय श्री राम। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इसी तरह के धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।